आज हम सभी लोगों को यह समझना जरूरी है कि मसीह जीवन का बढ़ने का जो रहस्य है वो प्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त करके और अपने ही मर्जी के अनुसार जीना नहीं, बल्कि प्रभु को जानकर फिर उसकी मर्जी के अनुसार जीना है। आज का जो मैसेज है ना, उससे पहले एक छोटी सी कहानी जो सच में हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन एक जवान लड़का जो है नए शहर में जाता है और नई शहर में जाने के बाद वहां पर एक कलीसिया को अटेंड करने के लिए जाता है। उस चर्च में वो ठीक समय पर पहुंच जाता है। वर्शिप पूरी हो गई, ऑफरिंग हो गया, और जब मैसेज का टाइम आता है तो वहां पर उनके लीडिंग पास्टर ऊपर आते हैं। और जब वो पास्टर ऊपर आते हैं तो अपना सब कुछ अरेंज करने के बाद कलीसिया से कहते हैं कि आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज का संदेश छोटा होने वाला है। ये सुनकर किसी ने पीछे से ही ताली बजाई, कोई अपने आप में आमीन बोलने लग गया कि आज का मैसेज छोटा है। तो पास्टर ने कहा यस, एक तरह से अच्छा भी है। तो उन्होंने बोला कि शायद आप में से लोग सोच रहे होंगे कि संदेश छोटा क्यों है। तो उन्होंने बोला, मेरे घर पे जो है ना छोटे छोटे कुत्तों के पिल्ले हैं, पपीज हैं, और उनमें से एक जो है वो मेरे नोट्स को खा गया। संडे के मेरे नोट्स चाय बनाते समय वो टेबल पर जाके चढ़कर उसने उसे फाड़ दिए। तो जितना मुझे याद होगा उतने उससे मैं आपको लीड करूंगा। तो पूरा मैसेज उन्होंने सुना। उस दिन का छोटा सा संदेश सुनकर वो जवान लड़का जो नए शहर में गया था ना, वो नए पास्टर से मिलकर बोलता है, सर पास्टर, मुझे आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपने बड़े शॉर्ट में बहुत अच्छा समझाया। तो उन्होंने कहा कि तू ब्लेस हो जा, तेरा परिवार ब्लेस हो जाए। तो वो बोलता है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूं। बोलते क्या? आपके कुत्तों के पिल्लों में से एक कुत्ता मुझे मिल सकता है? तो उन्होंने कहा, ऐसे क्यों पूछ रहा है, मैं अपने पास्टर को देना चाहता हूं ताकि वो भी उनका संदेश थोड़ा शॉर्ट कर दे, ताकि वो कुत्ते का पिल्ला, वो पपी जो है, उनके भी नोट्स खा जाए। अक्सर मैं सोचता था कि यीशु मसीह ने भी लोगों में बड़े बड़े संदेश नहीं दिए। प्रभु ने हमेशा शॉर्ट में और थोड़े में ही बहुत सारी गहरी बातें सिखाई और लोगों को उसके ऊपर मेडिटेट करने का समय भी दिया। आज इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि हमारा भी संदेश छोटा है, लेकिन आज के दिन भर में क्यों ना हम लोग इसी संदेश के ऊपर मेडिटेट ज्यादा करें। आमीन, हम सभी करेंगे। तो इसीलिए हम लोग मत्ती के अध्याय नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 में से उसके 13वें वचन से आगे पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय नंबर 16 और उसके 13वें वचन से आगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। 15वां वचन, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों से सवाल पूछा, यह पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या अपने बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है, क्या ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कितना फेमस हो गया हूं,
कितनी चर्चाएं हो रही हैं मेरी बारे में। नहीं, प्रभु के पूछने का मकसद देखिए, सवाल ध्यान से पढ़िए। वो कहता है मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मतलब मेरी पहचान क्या है लोगों में? लोग क्या मुझे समझ चुके हैं? लोगों को क्या मेरे बारे में अंदाजा है? क्या लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है? वहां पर लिखा है कि शमौन पतरस ने उसे उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तभी वहां पर यीशु मसीह ने उसे कहा, धन्य है तू पतरस, धन्य है तू शमौन, योना के पुत्र। अब आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि पतरस इस शब्द का अर्थ क्या है। यहां पर प्रभु ने उसे वो नए नाम से पुकारा है ना। जीसस ने पीटर को यहां पर अब पहली बार पीटर कह के बुलाया है। लेकिन पीटर या फिर पतरस, ये नाम आखिर इसका अर्थ क्या है? पतरस का अर्थ होता है कि वो एक पत्थर के समान है, चट्टान के समान है। पीटर मीन्स पेट्रा, पेट्रा मीन्स स्टोन्स या रॉक। ये वो पत्थर थे जिनके ऊपर वो लोग इमारतें बांधते थे, घरों को बांधते थे। पत्थर जो है किसी भी इमारत के कंस्ट्रक्शन में या उसके बांधने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता था। पत्थर जितना मजबूत होगा उतनी ही वो इमारत जो है मजबूत और टिकाऊ बनेगी। पत्थर अगर अपने आप में मजबूत नहीं है तो आगे उसी इमारत के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं बोल पाएंगे कि वो टिकेगी या नहीं टिक पाएगी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तू जो है अब से पतरस कहलाया जाएगा। और वो क्या कहता है 18वें वचन में, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, इस पत्थर पर मतलब क्या है? मतलब कि प्रभु ने पतरस को कहा, जैसा तेरा विश्वास है ना, वैसे लोगों के विश्वास के ऊपर मेरी कलीसिया बनेगी। उस पत्थर के ऊपर मेरी कलीसिया बनेगी। मतलब क्या है इसका? कि ऐसे जब लोग विश्वास रखेंगे तेरी तरह, तब से मैं चर्च को बिल्ड करूंगा। और फिर वो क्या कहता है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। The gates of hell shall not prevail against it. अधोलोक के फाटक मतलब कि आंधी तूफान और बुरी शक्तियों का असर मैं कलीसिया के ऊपर नहीं होने दूंगा। मैं कलीसिया को संभालूंगा। अगर रचने वाला मैं हूं, उस कलीसिया को बांधने वाला मैं हूं, अगर उस कलीसिया को बिल्ड करने वाला बिल्डर मैं हूं, तो उसको मेंटेन करने का, प्रोटेक्ट करने का, उसे और खूबसूरत बनाने का काम प्रभु कहता है मेरा है। तुम बस विश्वास रखो, तुम बस फेथ रखो पीटर की तरह। लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि पीटर का एक्चुअल नेम पतरस नहीं था, पीटर नहीं था, तो क्या था? शमौन, साइमन। जैसे कि हमें पता है यूहन्ना के पहले अध्याय में और उसके 42 वचन के आखिरी हिस्से में, जब यीशु मसीह चेलों को बुलाने गए थे, चेलों को सिलेक्ट करने गए थे, तो उस समय पतरस और उसका भाई आंद्रियास जो है वहां पर मछली पकड़ने के लिए गए थे, बराबर। और मछली पकड़ते समय यीशु मसीह उनके सामने आते और यीशु मसीह अब पतरस को बुलाते हैं, चल मेरे पीछे हो, कम फॉलो मी पीटर। तो उस समय प्रभु ने पीटर से क्या कहा? साइमन, तू एक समय आएगा जब तू पतरस कहलाया जाएगा, केफा कहलाया जाएगा। केफा का अर्थ ही पतरस होता है। आइए वो वचन पढ़ते हैं। वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, मतलब पतरस पर, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। अब यहां पर जो लिखा हुआ है यूहन्ना का पुत्र शमौन, शमौन का अर्थ होता है कि फिसलने वाली रेत। शमौन का अर्थ क्या होता है?
सिफ्टिंग सैंड, एक ऐसी रेत जो हाथ में हमारे टिक नहीं पाती। मैं ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन होता है ना, समंदर की रेती, नदी के साइड की रेती, वो लोगों के उसमें बहुत स्टडी करते हैं लोग, कौन सी रेती जो है, कौन सी जो बालू है वो ज्यादा टिकाऊ होती है। लेकिन समंदर पे मैं गया हूं, और वहां पर आप में से बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा, जैसे मैंने बचपन में किया था, अपने हाथ में वो रेत को उठाना, और वो कैसे अपने हाथ से फिसल कर गिरती है, जब तक पूरी नहीं गिर जाती तब तक देखना, कोशिश करना अपनी मुट्ठी में उसे बंद रखने की, लेकिन वो नहीं टिक पाती। शमोन नाम का अर्थ वही था। शमोन नाम का अर्थ क्या है कि वो फिसलने वाला है, बदलने वाला है, चेंज करने वाला है, यहां से वहां हिलने डुलने वाला। जैसे रेत उड़कर कई बार एक जगह से दूसरी जगह चले जाती थी, वैसे शमोन भी है कई बार अपने विचारों में, अपने प्रिंसिपैलिटीज में, अपने सिद्धांतों में यहां से वहां होने वाला, चंचल स्वभाव का। और वो कहता है कि अब से तू, आगे से जो तू है, तू पतरस कहलाया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, पतरस के पिता का नाम क्या था? योना। हाँ, यहां पर यूहन्ना लिखा है, लेकिन मत्ती में हमने क्या पढ़ा, उसका नाम है जोना। इनफैक्ट द हिब्रू लैंग्वेज टॉक्स, ग्रीक में वो क्या कहते हैं, साइमन बार जोनस। ये सभी एक ही नाम है, योना। आपको जब मैं योना ये शब्द बोलता हूं, ये नाम आपके कानों पर जब पड़ता है, तो कौन याद आता है? मछली के पेट में समाया हुआ योना, बराबर है। वो कैसा था? वो योना कैसा था? चंचल था ना, थोड़ा सा जिद्दी था ना, अपने ही मन के अनुसार चलने वाला। प्रभु ने बात बताई फिर भी कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। योना, शमोन, ये नाम सुनने के बाद ही प्रभु उसे कह रहे थे अपनी पहचान याद रख। क्या है तेरी पहचान? तेरा नाम, तेरा स्वभाव देख, यहां से वहां बदलने वाला, कई बार गुस्से से काम लेने वाला, इंस्टेंट रिएक्शन देने वाला। हमें पता है पतरस वैसे था, है कि नहीं? ऐसे कभी नहीं हो सकता प्रभु, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। तब प्रभु ने उससे क्या कहा? दूर हो जा शैतान। पिता की मर्जी के सामने आने वाला तू कौन है? पतरस जो कहता है मैं तेरे साथ अंत तक चलूंगा, जब प्रभु पकड़वाए गए कहता है मैं उसे जानता तक नहीं। पतरस हमारे सारे मसीह भाइयों में एक बड़ा भाई, हमारा प्रभु की कलीसिया का एक लीडर, लेकिन उसका अस्तित्व, उसका पुराना स्वभाव कैसा था आपको पता है? चंचल था, अपने मन के अनुसार चलने वाला, अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर चलने वाला। लेकिन प्रभु पतरस से क्या कहते हैं? पतरस, तेरी अभी पहचान जो है ना, शमोन नाम से है, आगे चल के तेरी पहचान पतरस नाम से होगी। मतलब अब तू फिसलने वाली रेत के समान है, चंचल स्वभाव का है, लेकिन आगे चल के तू स्थिर स्वभाव का होगा, तू विश्वास में दृढ़ बनेगा। हालेलुया। वो प्रभु जो है पतरस को उसकी नई पहचान बता रहे थे। प्रभु पतरस को बता रहे थे कि तू कैसे बनने वाला है, तेरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। पीटर, तू जो मुंह में आए जो भी बोल देता था, पहाड़ पर जब वो थे ना, तो प्रभु से वो क्या कहता है? प्रभु, क्या मैं तेरे लिए, मोसेस के लिए और एलिया के लिए क्या वहां पर तंबू लगाऊं? तो पिता की आवाज आई और कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी वाणी सुनो। इन शॉर्ट, पिता पतरस से क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? बोल जो रहा है वो सोच समझ के बोल पतरस, ये तीनों एक समान नहीं है। मोसेस हां नियम शास्त्र लेकर आया, एलिया भविष्य वक्ताओं को दर्शाता है, लेकिन जीसस इनके कई ऊपर है।
पतरस जो मन चाहे मन में आने वाली चीजों को बोलता था, अचानक से निर्णय लेता था। प्रभु उससे कहते हैं आगे चलकर शमौन, तू फिसलने वाली रेत या यहां से वहां उड़ने वाले चंचल स्वभाव का नहीं, तू स्थिर स्वभाव का होगा। इनफैक्ट आप लोगों को, कितने लोगों को याद है जब यीशु मसीह रोटी तोड़ रहे थे प्रभु भोज के उस दिन, उसकी स्थापना के दिन, प्रभु ने पतरस को एक अलग जिम्मेदारी दी। प्रभु ने पतरस से कहा कि शमौन, शैतान ने तुम्हें मारने को चाहा है और खास करके तुझे, लेकिन शमौन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। और वो कहता है मैंने तेरे लिए दुआ की है शमौन, और जब तू स्थिर हो जाएगा तब तू अपने भाइयों को भी स्थिर करना। डू यू रिमेंबर दैट? जीसस ने कहा था ना पीटर से कि जब तू आगे चल के स्ट्रांग होगा ना फेथ में, तब तू भी लोगों को स्ट्रांग बनाना। और पीटर वही करता है अपने लेटर्स को लिखते हुए। अब वो उस फिसलने वाले रेत के समान, वो चंचल स्वभाव का नहीं रहा, अब वो विश्वास में स्थिर और दृढ़ बन चुका है। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर में भी हम सभी की कोई ना कोई पहचान है। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद अपनी पहचान क्या है, हमारी बुलावट क्या है, ये समझ ही नहीं पाते। साल बीत गए, कलीसियाओं के बाद कलीसियाओं को अटेंड किया, सरमन्स के बाद सरमन्स को सुना, अलग अलग अनेक ऐसे विशेष पास्टरों से अपने सिर पर हाथ रखकर प्रेयर करवाई, लेकिन आखिर प्रभु मेरी कॉलिंग क्या है, राज्य में मैं क्यों आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मेरी बुलावट क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। पतरस को उसकी कॉलिंग कैसे समझ में आ गई? पतरस को उसकी बुलावट, उसकी नई पहचान कैसे समझ में आ गई? उसको उसकी बुलावट और उसकी पहचान कैसे समझ में आई है, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। जब यीशु ने उन चेलों से कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, यीशु ने क्या कहा? तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? तो उस समय उसने क्या कहा? शमौन पतरस, वचन नंबर 16 में लिखा है कि उसने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने जब ये वाक्य प्रभु से कहा कि तू कौन है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब जीसस ने उससे कहा अब से तू पतरस कहलाया जाएगा। अब से, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड यू विल बी पीटर। प्लीज ध्यान से सुनिए, आपको और मुझे ये आज समझना बड़ा जरूरी है। जॉन चैप्टर 1 के वर्स नंबर 42 में हमने क्या पढ़ा था कि यीशु ने उसे पहले ही बताया था कि तू पतरस कहलाया जाएगा, राइट? ये फ्यूचर प्रोफेसी थी, तू पतरस कहलाया जाएगा आगे चलकर। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है यहां पर? धन्य है शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु पिता जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की, और अब से तू पतरस कहलाया जाएगा। वो प्रोफेसी जो प्रभु ने उसको यूहन्ना के पहले अध्याय में बताई थी, वो आखिर में कार्य में कब आई? कब से उसको पतरस लोग बुलाने लग गए? जब पतरस ने यह उत्तर दिया कि तू मसीह है, तू जीसस क्राइस्ट है, वो जो हमारे लिए उम्मीद बनकर आया है, वो जो आशा लेकर आया है, वो जो हमें विश्वास में बढ़ना सिखा रहा है, वो जो राज्य के भेद हमें सिखा रहा है। आपको और मुझे हमारी पहचान तब पता चलेगी जब हम अपने मसीह के करीब जाएंगे, जब हम उसे पहचानेंगे तब हम अपनी कॉलिंग को पहचानेंगे। आप समझ रहे हैं? शमौन ने प्रभु को पहचान लिया। शमौन ने उसे कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने उसे पहचान लिया, उसके रियल आइडेंटिटी को पहचान लिया।
और इसी बात से प्रभु जो है प्रसन्न होकर कहते हैं, अब से तू अपनी बुलावट में चलेगा, अब से तू राज्य में मेरा कारभार संभालेगा। अब से वो क्या कहता है, मैं तुझे स्वर्ग और अधोलोक की चाबियां दे रहा हूं। जो तू यहां पर बांधेगा वो वहां पर बन जाएगा, जो तू यहां पर खोलेगा वो वहां पर खोला जाएगा। पतरस को अधिकार मिला, पतरस को वहां पर अथॉरिटी मिली। कब से? जब से उसे प्रभु की सच्ची पहचान हुई, तब से, जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। आप लोग समझते हैं जान लेने का मतलब? यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु जो है त्रिएक परमेश्वर का एक पर्सन है, यीशु जो है हमारे उद्धार करता है, यीशु जो है हमारे लिए सूली पर चढ़ाए गए। नो डाउट ये सारी बातें जो है वो नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान है। लेकिन असल में जो विजडम है, जो उसका रेवलेशन है, जो प्रकाशन है, वो आपको पता है क्या है? कि यीशु ही मेरी आशा है, यीशु ही मेरा चट्टान है, यीशु ही मेरे तूफान में मेरी नाव है, यीशु है जो मुझे अग्नि में सुरक्षित रखता है, यीशु ही है जो मुझे पिता की ओर ले जाने वाला है, यीशु ही मेरा खुदा है। प्रभु के बारे में जानकारी रखने में और प्रभु को जानने में बड़ा अंतर है। और यहां पर शमौन ने सिर्फ प्रभु के बारे में जानकारी नहीं बताई, बल्कि उसने ये बताया कि मैं तुझे जान गया हूं, मैं समझ गया हूं, तू मसीह है। हे, तू हमारे लिए भेजा हुआ हमारा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, तू हमें छुड़ाएगा। आज कलीसियाओं में बहुत सारे मसीह हम लोग मिलते हैं, कई बार हम लोग संगति में जुड़ते हैं, हम लोग प्रभु के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, स्तुति गीत गाते हैं। लेकिन हम लोगों में कई बार ऐसे दिन आते हैं हमारे जीवन में कि हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, हम उसे जानना छोड़ देते हैं, हम सिर्फ जानकारी रखना शुरू करते हैं। हम उसे जानना छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, कुछ लोग बाइबल जो पहले हर रोज नया अध्याय पढ़ रहे थे, नया अध्याय पढ़ रहे थे, अब क्या होने लग गया, अब लाइफ इतनी बिजी हो गई तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक ही अध्याय पढ़ के जाऊंगा। कौन सा? भजन सहायता का 23वां अध्याय। नो प्रॉब्लम, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन मैं रोज भजन सहायता का सिर्फ 23वां अध्याय पढ़ता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। ये मैं पढ़ रहा हूं, मैं उसके बारे में एक जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन वो पढ़ने के बाद मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, मेरे स्वभाव में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? मैं उसके बारे में जानकारी रख रहा हूं, मैं उसे जान नहीं पा रहा हूं। यदि मैं उसे जानने लग जाऊंगा, यदि मैं उसे पहचानने लग जाऊंगा, तो अपने आप मुझे अपनी बुलावट, अपनी पहचान पता चलने लग जाएगी। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे काम करने वाले लोग आए, कोई प्लम्बर है, तो कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई सीमेंट मिक्स करने वाला है, तो कोई ईंटों को सर पर लेकर जा रहा है, किसी के हाथ में हथौड़ा है, तो किसी के हाथ में एक झाड़ू। हर कोई काम कर रहा है, लेकिन उनमें एक व्यक्ति था जो सिर्फ अकेला वहां पर खड़ा था, बस खड़ा है उन सारी भीड़ में। सभी अपने काम में बिजी थे, लेकिन ये सिर्फ खड़ा है। तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर जो मैनेजर है वो आता है, पूछता है तेरा नाम क्या है सर? बोलता है सर मेरा नाम ऐसा ऐसा है। अच्छा, तो तू यहां पर ऐसे खड़ा क्यों है? तो वो बोलता है कि सर मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, मैं आ तो गया हूं, मैं अपने साथ मेरा सामान लेकर आया हूं, मैं यहां पर काम करने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कहाँ काम करना चाहिए।
जब वो उस मैनेजर के साथ बैठेगा, उससे जान लेगा, उससे इस सारे बिल्डिंग का प्लान समझ लेगा, तब जाके फिर वो आगे अपना काम कर सकता है। बराबर है। कुछ उसी प्रकार जैसे हमारे मैनेजर नहीं बल्कि हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, जब मैं उसके साथ संगति करता हूं, मैं उसे समझने लगता हूं कि वो कौन है, अपने आप मुझे समझने लगता है मुझे राज्य में कौन सा काम करना है, मुझे कहां पर किसकी मदद करनी है, मुझे कहां पर किसको ऊपर उठाना है, मुझे कहां पर जाकर लोगों को संदेश पहुंचाना है, तो किसी के लिए दुआ करनी है। मैं आप सभी से आज कहना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं आज जिन्होंने पतरस के उस लेटर में से पढ़ा, जब वो वहां पर आखिर में क्या कहता है, फर्स्ट सेकंड पीटर के चैप्टर नंबर 1 में और उसके 10वें वचन और उसके 11वें वचन में पतरस क्या कहता है। सेकंड पीटर चैप्टर नंबर 1 और उसका 10वां वचन, इस कारण ध्यान से सुनिए, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। पतरस हमसे अब कह रहा है, अपनी कॉलिंग को, अपनी पहचान को कंफर्म करो। कभी आप सोच सकते हैं, जो पहले चंचल था अब हमसे कह रहे हैं तुम चंचल मत बनो। जो पहले अक्सर कुछ भी बोल देता था अब हमसे कहता है नहीं, प्रभु के पास जाओ, क्या बात करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उससे सीखो। हर डिसीजन में अपने मन से चलने वाला अब कहता है प्रभु के ऊपर निर्भर रहो। अपनी कॉलिंग को वो कहता है आज कंफर्म कर लो। अपनी बुलावट को जो है वो कहता है उसे कंफर्म करना सीख लो। 10वें वचन की शुरुआत में लिखा है इस कारण हे भाइयों। आप में से कितने लोगों ने ये बात को नोटिस किया कि 10वें वचन की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई है कि हमें उसके लिए 9वें वचन को पढ़ना जरूरी है। बराबर है। अगर कोई पढ़ते समय बोलेगा कौन से कारण भाई, तो आइए 9वें वचन को पढ़ते हैं फिर। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अब हमें 9वें वचन को पढ़कर भी ठीक से समझ में नहीं आया होगा, तो आइए हम लोग 8वें वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान, है ना, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। अब पतरस हमें अपनी सीक्रेट बताने लगा है। अब पतरस हमें अपने मसीह जीवन का रहस्य बता रहा है। कौन सा रहस्य है वो? 10वें वचन में कहता है अपने बुलावट में दृढ़ बनो, कंफर्म कर लो कॉलिंग को। लेकिन कैसे? तो वो कहता है 8वें वचन में उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। यीशु के नॉलेज में, यीशु के उस रहस्य को समझना सीखो, उसकी संगति में बढ़ना शुरू कर दो। आज हम सभी को प्रभु एक नई बुलावट दे रहे हैं, एक नया आमंत्रण दे रहे हैं, एक नई इनविटेशन से हमें अपने करीब बुला रहे हैं और हमसे कहने की कोशिश ये करते हैं प्रभु कि राज्य में कोई एक खास काम तेरे लिए रखा हुआ है और वो काम मैं चाहता हूं कि तू करे। लेकिन प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो क्या है। तू मुझे समझना शुरू कर देगा तो अपने आप समझ जाएगा तुझे क्या करना है। अब्राहम जो है वो जानता नहीं था कनान कहां पर है, लेकिन वो जान गया था कि वही सच्चा खुदावंद है। अगर वो उसे जानने लग गया था तो उसने अपनी बुलावट को शुरू कर दिया था, मैं चल गया अब कनान की ओर। बराबर है ना? अब्राहम को कनान कहां पर है पता नहीं था,
लेकिन अब्राहम कनान के पास क्यों जाने लगा? क्योंकि वो जानता था वो जो है वो सच्चा है। उसने उसे पहचान लिया तो उसने कहा वो कनान भी जरूर मुझे पहुंचा देगा। मोसेस जो सारे लोगों को मिस्र देश से निकालकर कनान ले जा रहा है, उसे रास्ता नहीं पता। लाल समंदर के सामने आकर वो जो है एकदम से खड़ा हो गया है। लेकिन मोसेस क्या करता है? पिता परमेश्वर के पास जाता है, और परमेश्वर के पास जब वो दुआएं करता है, वो जानता था कि वो रास्ता बनाएगा। मोसेस रास्ते को नहीं जानता था, मोसेस परमेश्वर को जानता था। आज हम मसीह लोग जो है ना, हम लोग रास्तों को ढूंढना चाहते हैं, हम लोग रास्तों में कंफर्मेशन ढूंढते हैं। सचमुच में यही करना है ना प्रभु? तू पहले दिखा फिर मैं करूंगा। प्रभु कहते हैं तू पहले कर फिर मैं दिखाऊंगा। तू पहले विश्वास कर फिर मैं अपने आप तुझे चलने में तेरी सहायता करूंगा। आज हम सभी लोगों को यह समझना जरूरी है कि मसीह जीवन का बढ़ने का जो रहस्य है, वो प्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त करके और अपने ही मर्जी के अनुसार जीना नहीं, बल्कि प्रभु को जानकर फिर उसके मर्जी के अनुसार जीना है, उसको जानना है। सबोपदेशक का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप इसे ओपन ना करिए। आप चाहिए तो आप इसे अपने नोट में या अपने बाइबल में नोट कर सकते हो। सबोपदेशक का 5वां अध्याय और उसका पहला वचन। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस समय। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, मतलब सुलेमान इस बात को अब मान लेता है कि आप जाओगे। वो ये नहीं कहता है कि जब तेरा मन करेगा तब तू चर्च जाना, वो कहता है जब तू चर्च जाएगा तब ये करना। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मतलब वो कहता है सुनने के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए समीप जाना, करीब जाना, ये मूर्खों के बलिदान से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। मूर्खों का बलिदान क्या है? लोग जिस प्रकार से मसीह जीवन जीते हैं, एक ट्रेडिशन के हिसाब से सिर्फ चर्च जाना है, पास्टर को प्रेज द लॉर्ड बोलना है, बाहर कुछ तो खा लेना है, शाम के समय घूमना है, ये चर्च नहीं है। प्रभु भोज के समय हमें अपने हाथ में रोटी पकड़ी हुई है, हाथ में प्याला पकड़ा हुआ है, लेकिन मन ही मन में कुछ और ही चल रहा है। बस लेना था तो ले लिया, पीना था तो पी लिया, उस समय पढ़ना था तो पढ़ लिया। मसीह जीवन एक ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं, एक ऐसे बलिदान चढ़ाकर हम कुछ भी नहीं पाएंगे। इनफैक्ट वो कहता है कि सुनना जो है, सुनने के लिए उसके समीप जाओ, उसके करीब जाओ, सुनो, जानो कि वो कौन है। वो आपको और मुझे बचाने वाला, आपको और मुझे ले जाने के लिए आने वाला, आपको और मुझे संभालने वाला परमेश्वर हम पर कितनी दया करता है, आइए जाकर देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। यस, हर समय परमेश्वर भला है, लेकिन कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है? कितने लोग इस जो सचमुच में कहते हैं यस ही इज गुड? मैं जानता हूं वो बहुत भला परमेश्वर। वो कहता है परमेश्वर के भवन में जाते समय सावधानी से जाना। क्यों? प्रभु के भवन में जाते समय वो कहता है एक ऐसे मानसिकता के साथ जाओ, एक ऐसी तैयारी के साथ जाओ, वो कोई आम जगह नहीं है। पहले के जमाने में जब सुलेमान ने मंदिर बांधा था, तो मंदिर जो है वो सिर्फ एक बलिदान की जगह नहीं थी, लेकिन मंदिर को एक बहुत ही पवित्र भूमि और एक पवित्र जगह माना जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, ऐसे वो लोग समझते थे।
कुछ उसी तरह जब हम लोग चर्च आते हैं, तो हम लोग जब आते हैं तो वो कहता है सावधानी से जाना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारा संडे का जो बाइबल स्टडी होता है या कलीसिया की जो हमारी संगति होती है, उसमें हमारी जो अटेंशन है, हमारा जो हमारी जो फोकस लेवल है, वो किस पर डिपेंड करता है कि मैंने सैटरडे कैसे बिताया है। शनिवार के दिन मैं रात को क्या कर रहा था, मैं कौन सी पिक्चर को देख रहा था, कौन से वेब सीरीज को देख रहा था, उससे मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। मैं कहां घूम रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके साथ झगड़े कर रहा हूं, किसको फोन पर डांट रहा हूं, ये मेरी एक प्रकार की तैयारी है। मैं कितनी देर तक जाग रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं हमेशा संडे को लेट हो रहा हूं। वो कहता है परमेश्वर के भवन में जाते समय सावधानी से जाना, प्रभु का भय रखना, उसके वचनों में बढ़ना, इतना तक नहीं बल्कि हमें उसे जानना भी है। जैसे शमौन ने उसे जान लिया, वैसे हमें भी उसे जानना है, उसके मंदिर में आना है, उसके साथ संगति करनी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में आपको भले ही बाकी चीजों का ज्ञान हो ना हो, लेकिन आपके परमेश्वर को जानिए, आपके खुदावंत को जानिए। हम लोग अपने बच्चों की बढ़ाई करते हैं, ये डॉक्टर बन गया है, ये बड़ा ज्ञानी है, इज वेरी नॉलेजेबल, इससे सारी सारी बातों का इसके पास इंफॉर्मेशन है। क्यों ना हम अपने जवानों के लिए, अपने घर वालों के लिए कहे, ये शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रभु को जान चुका है, बड़ी ही कम उम्र में ये प्रभु को जान चुका है। मैं जो नहीं कर पाया, प्रभु ने इसके ऊपर अनुग्रह किया। आखिर में आपको एक कहानी बताकर, एक सच्ची घटना बताकर इस संदेश को पूरा कर रहा हूं। 1853 एक जंग हुई थी। उस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस के सेनाओं ने रशिया की सेना के साथ एक जंग लड़ी थी, और उस जंग में एक सोल्जर जो है वो घायल हो गया, उसे गोली लग गई, और रेंगते रेंगते वो अपने तंबू में चला गया। उसके शरीर में जान नहीं थी, कैसे वैसे करके वो अपने कमरे में पहुंचता है, रेंगते रेंगते अपने बिस्तर के उसके तकिए के नीचे नीचे से एक किताब को निकालता है। अब उसके शरीर से लहू बह रहा था, उसकी आंखों में धुंधलापन था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैसे वैसे करके उसने हिम्मत और ताकत जुटाई और वो उस किताब को नीचे रखकर उसने उसे खोली। वो किताब परमेश्वर का पाक कलाम था, और उसमें से उसने यूहन्ना का 11वां अध्याय खोला, और 11वां अध्याय खोलने के बाद ये सिपाही जो जंग से अभी अभी आया है, जिसके शरीर पर खून की धाराएं हैं, वो लिपटा हुआ है अपने ही खून से, वो नीचे फर्श पर अपने ही तंबू में लेटा हुआ था, और उसके मुंह के सामने, उसके उसके चेहरे के सामने उसने उस किताब को कैसे वैसे करके यूहन्ना के 11वें अध्याय में खोल कर रख दिया। और शायद उसी को पढ़ते 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 उसने अपनी जान गंवा दी, उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। और जब उसके बाकी सिपाही जंग पूरी हो जाने के बाद उसे ले जाने के लिए आए ताकि वे लोग उसे समाधि दे सके, वे लोग उसकी अच्छे से फ्यूनरल कर सके, तो वो जब उसे उठाने को गए तो देखा कि ये जो है फर्श पर पड़ा है, उसके मुंह के सामने एक बाइबल का एक अध्याय, 11वां अध्याय यूहन्ना का खुला है, उसका हाथ उस किताब के ऊपर, और वो किताब के ऊपर उसका लहू, वचनों के ऊपर वो लहू था, और वो लहू भी एक प्रकार से सूख गया था। और जब उन्होंने उसे उठाया, तो मान लीजिए उन्होंने जब उसे उठाया होगा, तो उसके साथ साथ एक्चुअल में उस पेपर का जो है ना एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसके हाथ पर चिपक गया था, उसी के लहू की वजह से। ये सच्ची घटना है। और जब उसके दोस्तों ने उसे उसके उस कॉफिन में दफनाने के लिए उसे रखा,
तो उसके हाथ पर वो चिपका हुआ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देखकर बाकी कितने तो भी सिपाही जो है हैरान हो गए। उन्होंने जब उस कागज को देखा और उस पर लिखे हुए कुछ शब्दों को पढ़ा तो उसमें यूहन्ना का 11वां अध्याय था और उस पर लिखा हुआ वचन जो था वो ये था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। आखिर में पढ़ते समय प्रभु का ये वचन उसके शरीर के एक प्रकार से उसके हाथ पर चिपक गया था और वो वचन से शायद कितनों का उद्धार हुआ होगा। ये सिपाही क्या जरूरत पड़ी थी इसे कि जंग के आखिरी समय अपने खून से लिपटे हुए शरीर में कोई ताकत ना होने के वक्त भी वो किसी अपने प्रिय परिवार के सदस्य को फोन नहीं लगाता, वो किसी अपने भाई की तस्वीर या अपने पत्नी बच्चों के तस्वीर को नहीं निकालता, लेकिन वो प्रभु का पाक कलाम निकालता है और वो पढ़ता है। क्यों आखिरी समय पर भी उसने प्रभु को जानना ज्यादा उचित समझा? क्योंकि वो जानता था, वो समझ चुका था, उसे जानने में ही जीवन है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर पिता, इन पर कृपा कर कि ये लोग तुझे जान सके और ये लोग जिसको तूने भेजा है यीशु मसीहा को ये लोग जान सके, क्योंकि अनंत जीवन इसी में है। अगर ये लोग तुझे और मुझे जान पाएंगे तो ये लोग अपनी पहचान, अपनी बुलावट को जान लेंगे।